हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे इस संख्याकी का है, चैप्टर 14 है। और 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, सभी के डिटेल में आपको हम सब करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो में प्यारे बच्चों कराने वाले हैं 14.1, यानी कि 14 का पहला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, बहुत डिटेल में और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या करें, विद्यार्थी एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? उसको देख रेख करना, उसमें कुछ बदलाव करना, सर्वेक्षण होता है, जांच करना। जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे को संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित किया है। प्रति घर माध्यम से पौधा की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे एक घर है, 20 घर, 20 घरों में लगा है, ठीक है। पौधों संबंधित आंकड़ा किया है, जैसे कि पौधों की संख्या घर 1, घर 2, घर 1, घर 5, घर 6, मतलब ये सभी चीज़ मिलाइएगा ना, तब कितना आ जाएगा? देखिए 3 4 5 9, 9 3 12, 2 14, 6 20, यानी कि पूरा घर की संख्या 20 है। एक घर में मिला 2 पौधा, फिर दूसरा घर में गया तो 4 पौधा, फिर पहला एक घर में गया था इतना। तो सभी तरह का जो पौधा है आपको मिला। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करना है, कि प्रति घर से माध्य की जो संख्या कितना निकला। तो माध्य यहाँ पे क्या रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से हम कुछ आपको हम सॉल्व कराएंगे और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी तरीका से कैसे बनाएंगे आप उसे समझते चलना है और उसे इसको हल करना है। तो चलिए यहाँ से आते हैं हम अपने बोर्ड के पास। ये रहा आपका बोर्ड प्यारे बच्चों। यहाँ तो क्वेश्चन आप पढ़ लिए और उसका सैंपल भी मैंने यहाँ से ले लिया, पौधे की संख्या और दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो प्यारे बच्चों हम यहाँ से हल जो स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे एक तरफ लिखा पौधों की संख्या, घरों की संख्या, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या होता है वो भी आपको हम समझाएंगे और F1 एक्शन क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों अगर हल की बात करें तो थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे। प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला कि पौधे यानी कि 1 से 2 के बीच, तो 1 से 2 की पौधों की संख्या की जो है घरों की संख्या कितना है? 1, तो 1 लिख दीजिए। 2 से 4 पौधा कितने घर में है? 2 घर में है तो 2 लिख दीजिए। और 4 से 6 पौधा कितने घर में है? 1 घर में है तो 1 लिख दीजिए। उसके 6 से 8 पौधा कितने घर में है? 5 घर में है तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 6 से 8 पौधा कितने घर में है? तो 6 से 8 प्यारे बच्चों हो गया। 6 से 10 पौधा कितने घर में है? तो 6 घर में है। और 10 से 12 पौधे कितने घर में है? तो 2 ही घर में मिला अभी तक। और 12 से सॉरी यहाँ पे 12 से 14 होता है, तो 12 से 14 प्यारे बच्चों 12 से 14 जो है ये पौधा जो मिला है कितने घर में मिला है? तो 3 घर में मिला है। अब तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम आपको सॉल्व कराएंगे, ध्यान से समझना है और इसको ध्यान से देखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो घर की संख्या दिया है, पौधे की संख्या दिया है, मध्य बिंदु क्या है और 101, देखिए यहाँ पे आपको तो समझ में आ गया। ये घर की संख्या जो है ना, आप इस बिंदु जो मध्य बिंदु है F1 है और यहाँ पे F1 गुना जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है 0 और 2 के बीच क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 और 4 के बीच में कितना अंक आ रहा है प्यारे बच्चों? 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरह से 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा था, 5 लिख दीजिए। 6 और 8 के बीच में कितना आ रहा है? 7, तो 7 लिख दीजिए। और 8 और 2 बच्चों कितना आ रहा है? 9, तो 9 लिख दीजिए। 10 और 12 के बीच में प्यारे बच्चों कितना आएगा? 11 लिख देना है। और फिर उसी तरह से 12-14 के बीच में कितना आएगा? 13, तो 13 लिख दीजिए। ये मध्य बिंदु है, ये दोनों बीच की दूरी यहाँ निकल गया, बिंदु निकल गया, मध्य बिंदु। अब यहाँ से प्यारे बच्चों देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है कि एक F1 क्या है? F1 गुना X1, तो F1 यहाँ पे 1 है और X1 1 है, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 में 2 से गुना कर दो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 5 में 1 से गुना कर दो तो 5 हो जाएगा। 7 में 5 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 9 में 6 से गुना कर दो, कितना कर दो प्यारे बच्चों? 9 से 6 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में 2 से कर देगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 13 में 3 से कर देगा प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 13 तिहाई 39 आ गया, ठीक प्यारे बच्चों। जब इतना जब आपको निकल के आ जाता है तो यहाँ से आपको योग निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों? योग जब निकालिएगा ना तो योग यहाँ से निकलेगा H बराबर। तो जब H बराबर यहाँ से योग निकालिएगा तो किसका योग निकलेगा? आपको एक बार इसका निकालना, इस सबको जोड़ दीजिए। तो इस सबको जोड़िए कितना जाएगा देख लीजिए। ये पूरा घर की संख्या 20 है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा F1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको छोड़ देना है और फिर यहाँ से इसको योग करना है कि इतना निकलेगा, तो यह सिग्मा
F1 देखिए, इसमें F1 था तो यहाँ पे F1 लिखे और यहाँ पे F1 X1 दोनों है, तो यहाँ पे F1 X1 दोनों है, तो सबको जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 162 आ जाएगा। एक बार आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा कितना जाएगा, 162 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जब 162 आ जाएगा तो अब इसको तो आंसर आया नहीं, अब हमें माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है वो खटाक से ना यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको पता है ना, पहले आपको तो हम बता चुके हैं, माध्य बराबर प्यारे बच्चों फार्मूला होता है कि x बराबर पार्ट में n होता है। आप नहीं देखे ना तो इसके पहले आपको हम करा चुके हैं वीडियो, वो जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ये n है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा F1 X1, तो यहाँ पे सिग्मा F1 X1 के मान कितना है 162, तो ऊपर में लिख दीजिए 162 बराबर n का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको काटिएगा ना तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो कट के आएगा दशमलव में 8.1 आएगा, ठीक है। जब 8.1 आ गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ प्रति घर के माध्य पौधे की संख्या कितना जाएगा 8.1, तो यहाँ पे लिखना है कि अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर क्या होगा